क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें मुझसे पूछा गया द पोलर फॉर्म ऑफ -1 इंटू आई माइनस आई ये किसके इक्वल होगा ये बता दो। ठीक है, क्वेश्चन में एक -1 माइनस में आई, ठीक है, -1 माइनस में आई, -1 माइनस में आई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है मेरे पास z इज इक्वल टू -1 माइनस में आई, ये किसके इक्वल होगा ये मुझे बताना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z बोलते हैं, बस इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं z इज इक्वल टू होता है z किसके इक्वल होता है, तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो इसको बस इससे कंपेयर करेंगे, x के जगह पे कौन है तो बोलेंगे -1 है, y के जगह पे कौन है तो बोलेंगे -1 है। x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। अब पता करते हैं डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को तो r बोला जाता है। r इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर के इक्वल होता है ना। तो x का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ऐसे बोल सकते हैं। और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर +1 रूट अंडर हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। अब r का वैल्यू पता कर लिए, रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब मुझे पता करना है कि cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, अभी बस मैंने ये पता कर लिया। इस तरह से अगर मेरे पास ग्राफ अगर है ना तो देखो दोनों ही माइनस में, दोनों ही माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर भी मेरा पॉइंट हो सकता है। ये डिस्टेंस पता किए हैं, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो उसको बोलते हैं थीटा। अब मुझे यही पता करना है कि आर कॉस थीटा मतलब ये और आर साइन थीटा मतलब ये मुझे अभी पता करना है। ठीक है, आर कॉस थीटा का वैल्यू पहले पता करना है और आर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। तो आर कितना निकाले, √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स बोलने का मतलब -1 हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू तो पता कर लिए। सेम टू सेम आर साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। तो आर का वैल्यू कितना है, √2 साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का वैल्यू तो पता कर लिए। अब मुझे बस पता करना होता है अल्फा। थीटा बोलने का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। अल्फा बोलने का मतलब होता है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं अल्फा। अब मुझे यही पता करना है कि अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x का मॉड के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है मेरे पास, y का वैल्यू गिवन है -1 बाई -1 का मॉड, माइनस माइनस को ना कैंसिल कर दिया तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और 1 किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 बोलने का मतलब हो जाएगा π/4, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो tan इनवर्स tan को ना कैंसिल कर दिया तो y इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। y का वैल्यू अगर π/4 आया तो अब बस ये चेक करेंगे कि मेरा क्वेश्चन कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, तो बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। फिर से भी ये देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा के बराबर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे ही बोलते हैं तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो अब क्या बोले यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है ना, दोनों ही माइनस में था, दोनों ही माइनस में है मतलब ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट से अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में पता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में किसके इक्वल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो बस ये चेक करो ना कि थीटा तो थीटा ही रहेगा, ठीक है, माइनस को माइनस लिख लिए, पाई को पाई लिख लिए, अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू हो गया π/4। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस को माइनस बोलेंगे कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, 1 और 4 के एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो गया, 1 का पार्ट में 4 बार में आता है, 4 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई, माइनस का माइनस लिख लिए, 4 का पार्ट में 4 एक बार में आता है, 1 से फिर पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई हो जाएगा। यहाँ से माइनस को माइनस बोल सकते हैं, 4 पाई में से 1 पाई को घटा दिए तो 3 पाई/4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट यहाँ पे थीटा का वैल्यू पता किए हैं कि -3 पाई/4 आया।
अब मुझे पता क्या करना है, पोलर फॉर्म। ठीक है, मुझे पता क्या करना है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म को हम लोग बोलते हैं z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये होता है ना पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म अगर ये होता है तो z की जगह पे z बिठा दिए, r का वैल्यू तो निकाल लिए थे। r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू निकाले थे √2, r की जगह पे √2 बिठा देंगे। ठीक है, और कॉस को कॉस थीटा का वैल्यू बोलेंगे माइनस में 3π/4। ठीक है, सेम टू सेम आई को आई लिखेंगे, r का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, और साइन थीटा बोलने का मतलब माइनस 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से बाहर को निकलेगा, √2 दोनों में से बाहर निकल जाएगा, तो √2 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस माइनस 3π/4 हो जाएगा, और प्लस में आई साइन माइनस में 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, √2 इंटू कॉस माइनस 3π/4, √2 इंटू कॉस, √2 इंटू कॉस माइनस में 3π/4 प्लस में आई साइन माइनस में 3π/4, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।